हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर का है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से। ओके, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसे हम किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, बताएं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो उसी के कमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर होल इज मेड इन ए सेक्शन एज सोन इन ए फिगर। एक रेक्टेंगुलर होल बना हुआ है इस सेक्शन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसा कि मैं फिगर में ड्रा किया हूं। ठीक है, इसका जो लेंथ है 30 और विड्थ भी 20 यानी डायमेंशन गिवन है। Determine the inertia of the section about x-axis through the center of gravity। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है एनर्सिया कितना होगा अबाउट एक्स एक्स के। ठीक है, और सेकंड पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ एनर्सिया एक्सिंग अगर हमारा पास हो रहा है बीसी से तो वह कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। तो अगर हम देखिए हमारा जो ट्राइंगल है पूरा, यानी ये क्या है, सिमेट्रिक है। अगर हम इस एक्सिस से देखें, यहां से देखें तो पूरा क्या है, सिमेट्रिक है ना। तो ठीक है, सिमेट्रिक है तो हम क्या करते हैं, वन बाई वन एक एक पॉइंट को क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात कर ले रहा हूं इस ट्रायंगल की। स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, स्टेप पहला आपको क्या करना है, ट्रायंगल के लिए सॉल्व करना है। मैंने मान लिया ट्रायंगल कितना गिवन है, एबीसी, जैसा आपको दिख रहा होगा, ए, दिस इज बी एंड दिस इज द सी। ओके, एबीसी। अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो क्या होता है, 1/2 बी इंटू एच। अब बी कितना है, बी कितना है, 100 है। देखो बी यहाँ पे कितना है, 100 है। ये आपको डायमेंशन दिख रही होगी, 100। और जो एच है, हाइट कितनी है, 30 ये है, 30 ये है और 30 ये है। कितना हो गया, 90 यूनिट एमएम है सारी। ओके, अब इसको अगर हम फाइंड करें एरिया को तो 1/2 बी कितना है, 100 है, और एच कितना है, 90 है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 50, 9×45, ये हो गया एमएम स्क्वायर। कहने का मतलब हमें एरिया मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, y1 फाइंड करना है। अगर ट्रायंगल का केस है तो y1 का फॉर्मूला मैंने बताया है, h/3 होता है। जब h हमारा कितना है, 90, हमने पढ़ा है, देखा है अभी क्वेश्चन पे, और ये 3 कितना हो रहा है यहाँ पे, ये 30 mm। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब पढ़ते हैं आगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको सारे वीडियो चाहिए, पीडीएफ का एक्सेस आपको मिलेगा, वह चाहे हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो सेकेंड ईयर या हमारे जो थर्ड ईयर है, जो भी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, सारे सब्जेक्ट आपको अगर एक साथ पढ़ने हैं तो दोस्तों आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप एक एक सब्जेक्ट को परचेस करके डिटेल से सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं रेक्टेंगल के केस में। रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर क्या है, हमारा होल है। ठीक है, रेक्टेंगुलर होल है। अगर हम इस होल का एरिया निकालें, मैंने मान लिया A2 है, तो कितना हो जाएगा, 30 × 20। कंफ्यूज नहीं होना, एक एक पॉइंट है, देखो ये है 20 और ये डायमेंशन कितनी है, 30। अलग से थोड़ा बना देता हूं, ये लो, ये हमारा गिवन है, और ये वाला डायमेंशन कितना गिवन है, 20, और ये डायमेंशन कितना गिवन है, 30। यही तो गिवन है हमारा। तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा, ये गिवन है। ठीक है, तो एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 600 mm²। ओके, नेक्स्ट। अब हम फाइंड करते हैं V2 Y2। ठीक है, Y, अब अगर हम एक्स एक्सिस देखें तो यहाँ पे कितना है, 30, तो यानी 30 प्लस हाफ डिस्टेंस 30/2, कितना हो जाएगा, 30/2। ये कॉन्सेप्ट देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 30, और ये वाला रेक्टेंगल का जो हाइट है कितना, 30, हाफ लेते हैं हम, तो ये कितना हो गया, 45 mm। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। तो हमें चाहिए कि इसका जो एक्सिस होगा, y डैश कितना होगा, गिवन फार्मूला हमारा क्या होता है, a1 y1 माइनस a2 y2 अपान
A1 माइनस A2, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। पढ़ा है तो सबकी वैल्यू पुट करो। A1 को अभी हमने निकाला था कितना, 4500। एक बार फिर से याद दिलाता हूं, देखो सारी वैल्यू को हमने फाइंड किया है, 4500 और ये 30। ओके, ठीक है। ये हो गया 30 माइनस ये हमने निकाला है 600 और ये निकाला है 45, ठीक है। और A1 माइनस A2 ये है 4500 माइनस 600। आप इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो आपको जो वाई डैश है ना वो मिलेगा 27.7 mm। ओके, एक एक स्टेप को सॉल्व करो। ये हमारा यहां तक सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए किस तरीके से हम निकालने वाले हैं, ठीक है। यहां तक आप समझ गए, वो वहां तक का बेस स्टार्टिंग का। बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्रायंगल अबाउट एक्स एक्स। कितना, एक्स एक्स के, तो मैं यहां लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी अबाउट एक्स एक्स एक्सिस। ओके, देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने मान लिया ट्रायंगल के लिए I1 मान लिया, तो मैं लिख सकता हूं I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए, यहां पे A1 है और यहां पे क्या होता है टी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना होगा, BH³/12 होगा, सॉरी 36 होगा, ठीक है। अब A1, जो A1 है उसको भी ऐसे ही रख दे रहा हूं, और जो यहाँ पे लेंगे वो कितना हो जाएगा Y1 माइनस वाई डैश। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है। ओके, अब क्या करते हैं, सारी वैल्यू को करते हैं पुट, ठीक है। मैंने अभी बताया था B कितना था ट्रायंगल के लिए 100 और H कितना था 90, याद रखना। अब B कितना है 100, H कितना है 90 पावर की 3 और ये हो गया 36। A1 अभी हमने निकाला है, देखो फिर से एक एक चीज आप देखो, ये A1 निकला है ना, ठीक है। और ये Y1 भी देख लो 30 निकला है, और Y डैश भी देख लो कितना है, कहाँ गया 27.7। सारी वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आपको याद हो गया, लो ये वैल्यू पुट कर दिया और ये हो गया 30 माइनस 27.7 का होल स्क्वायर। अब आप इस को कैलसी से सॉल्व करें, यह निकल के आएगा 2049,000 mm की पावर 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके आया, I1 के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल अबाउट एक्स एक्स, ठीक है। सेम, अब आप ये जो होल है ना इसके लिए निकाल लो, ठीक है। किसके लिए, होल के लिए। तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होल लिख लो, ठीक है। रेक्टेंगल होल अबाउट एक्स एक्स, ठीक है। अब चलो, अब यहां पे मैंने मान लिया इसको कितना है I2 है। अब अगर रेक्टेंगल का केस है तो यहाँ पे कितना होता है इनर्शिया, BH³/12 होता है, ये तो आपको पता है। और हो गया A2, सेम फॉर्मूला क्या बनेगा, D2²। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो B की वैल्यू देखो, B यहाँ फिर रेक्टेंगल देखो, अगर आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लो, यहाँ पे कितना है हमारा 20 डायमेंशन है, ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे कितना है 30, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो बी हम रख लिए कितना 20, एच कितना 30 की पावर 3, कितना हो गया 12। A2 को ऑलरेडी अभी हमने निकाला है कितना 600, ये कितना है 45, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना y माइनस वाई डैश का होल स्क्वायर, और y हमने ऑलरेडी निकाला है, देखो फॉर्मूले में फिर से, ये देखो कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये देखो कहाँ निकाला 45, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, 45 माइनस 27.7 का होल स्क्वायर, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 225,000 mm की पावर 4। क्लियर कॉन्सेप्ट। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल सेक्शन अबाउट एक्स एक्स सेंटर ऑफ द ग्रेविटी अगर पास हो रही है तो, ये देखो डिटरमाइन द इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन अबाउट एक्स एक्स थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
तो अब बात करते हैं हम इसकी लास्ट की। ठीक है, चलो यहां तक देख लिया हमने। चलो लास्ट बात करते हैं कि मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया द होल, ठीक है, होल सेक्शन की। ठीक है, होल सेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस जब ये पास हो रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल I1, I1 माइनस I2। अब I1 I2 क्या है, एक ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए कितना निकाला है हमने वैल्यू, 2049000 माइनस 225000, यही तो हमने निकाला है। फाइनली आंसर कितना आएगा, 1824 इंटू 10 की पावर 3 mm पावर 4। ये आ गया हमारा पहला आंसर। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। स्टेप वाइज अगर आप सारी चीजें करेंगे तो एक भी पॉइंट आपका गलत नहीं होने वाला। ठीक है, ये आ गया पहला आंसर। अब देखो सेकंड क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब कह रहा है कि एंड द ट्रायंगुलर द मोमेंट ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू द बीसी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, ठीक है, तो चलो यहां से सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। मैं कलर थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं, अब कर दे रहा हूं थोड़ा व्हाइट। ओके, तो हम बात करते हैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, एबीसी अबाउट बेस, कैसा, अबाउट बेस, क्योंकि बेस की बात कर रहा है। तो यहां पे जो एरिया होता है क्या होता है, बी h³ अपॉन 12, यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो b कितना था, 100 था ट्रायंगल के लिए, h कितना है 90 की पावर 3, और ये हो गया 12, कितना हो गया 607500। यहां तक समझ में आया। ये क्या निकल आया, ये निकल आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस। ठीक है, सेम अब आपको होल के लिए फाइंड करना है। नेक्स्ट फाइंड करते हैं होल के लिए, क्या, मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। एक बार को गलत हो गया दोस्तों, इसको लिखना है रेक्टेंगल, क्या लिखना है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होल। ठीक है, होल की कैसे, अबाउट बेस, अबाउट किसके, बेस के। जब हम अबाउट बेस के फाइंड करेंगे तो यहां पे हमारा क्या होगा, BH³ अपॉन 12। ठीक है, प्लस एरिया डी कितना है 45 है, क्योंकि अब हम किसकी बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। 45 ऑलरेडी हमने पहले निकाला है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, कितना है ये 20, क्योंकि होल की बात कर रहे हैं ना दोस्तों, हम होल की बात कर रहे हैं, होल की बार बार याद दिला रहा हूं आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 30 है और ये कितना है 20 है, तो समझ में आ गया 20, एच कितना है 30 की पावर 3, और ये हो गया 12 प्लस 645 की पावर स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये निकल के आएगा 12640 mm4। ठीक है, यहां पे भी क्या था, mm4 था। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि आपने ट्रायंगल के लिए बेस पे और रेक्टेंगल के लिए अबाउट बेस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फाइंड कर लिया है। अब बात करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ होल सेक्शन के लिए, होल सेक्शन अबाउट बेस, यही पूछ रहा था हमारा, कितना, अबाउट बेस किसके, बीसी के। तो क्या हो जाएगा, जब हम बीसी के लिए फाइंड करेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी आई ट्रायंगल के लिए माइनस आई रेक्टेंगल के लिए। आई ट्रायंगल का हमने कितना निकाला है अभी, 607500 माइनस 126
40 ये हमने निकाला है अभी रेक्टेंगल के लिए। जब हम दोनों को माइनस करेंगे ना तो ये निकल के आएगा 481500 और की पावर 4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4815 इंटू 10 की पावर 3 की पावर 4, और ये दोस्तों हो गया इसका फाइनल आंसर। अब दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, ये हो गई बात। हम एक आप दोस्तों होमवर्क आपको देने वाला हूं। होमवर्क आपका ये है कि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ डिजिट चेंज है, बाकी सब एक 1 to 1 क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। अब ये लेने का मकसद क्या है, ये क्वेश्चन जो है 2021 और 22 के पेपर में पूछा गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। यानी इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आए भी हैं, तो आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक शेयर कमेंट करें और आप यूनिक सीरीज के साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू।